नमस्कार, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस को किस तरीके से रिन्यूअल कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे। फिर आप नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ड्राइवर स्लैश लर्नर लाइसेंस, तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहीं पे क्लिक कर देते हैं इस पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो एक ही बात है, तो हम यहीं पे क्लिक कर देते हैं अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। आपके ड्राइविंग लाइसेंस की कंप्लीट डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे वैलिडिटी दिख जाएगी। तो काफी लोगों का डाउट रहता है कि हम ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कब कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, अगर 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो इजीली अप्लाई हो जाएगा, सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर एक्सपायर हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, तो तब प्रोसेस तो वही रहेगा, लेकिन उसमें रीटेस्ट यानी ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे फोटो साइन आपको दिख जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। यहाँ पे आपका आरटीओ दिख जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिए, अगर ऊपर की डिटेल आपकी ही है तो। यहाँ पे अगर आपका एक्स सर्विसमैन है, रिपेट्रिएट है, रिफ्यूजीज या डिप्लोमेट फॉरनर है, फॉरनर बट नो डिप्लोमेट है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर इनमें से कोई सी भी कैटेगरी आपकी नहीं है, तो सिंपली जनरल रहने दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आरटीओ सेलेक्ट नहीं हो पा रहे तो पिन कोड डालिएगा। जैसे पिन कोड डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने आरटीओ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एस पे क्लिक कर लिया। अब प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। और यहाँ पे अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो राइट साइड में, तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा और यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयर कैटेगरी को ऐसे ही रहने देते हैं। अब अगर आपका कंफर्म या कंटिन्यू का आ रहा है तो प्रोसीड आप कर दीजिए। और अगर आपके में इस तरीके से एड्रेस का आ रहा है, तो जैसे लेफ्ट साइड में एड्रेस है ना, उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट तहसील जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना चाहते हो पिन कोड आप डाल सकते हैं। और उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। तो यहाँ पे भी इस तरीके से डाल लीजिएगा, जैसे लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डिटेल डाल लीजिएगा। और अगर ऊपर का और नीचे का सेम ही है एड्रेस, अगर आपका सेम एड्रेस ही है, तो सिंपली यहाँ पे जो ना सेम एज परमानेंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ऊपर डिटेल है ऐसी सेम यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको रिन्यूअल ऑफ डीएल का ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करना है, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 है इस पे क्लिक कीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। इसको भरने की तरीके की ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। ये जो चैनल है यहाँ पे ये जो सर्च बार है इस पे सर्च कीजिएगा फॉर्म 1, सिंपली ये सर्च कर दीजिए। या यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हो फॉर्म 1 इस पे ड्राइविंग लाइसेंस, तो वीडियो आपको दिख जाएगी।
तो ये जो सबसे ऊपर वीडियो है, इसको देख के इजीली आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये फॉर्म हमने भर लिया है। अब सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है उसका सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस, तो जो इस पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप कंफर्मेशन के लिए तरीके से आ जाएगा, बैक पे क्लिक करें। उसके बाद ये जो बॉक्स है इन पे क्लिक कर लीजिएगा कंफर्मेशन के लिए। अगर आप इनको जो कंडीशन है डिक्लेरेशन है इनको अगर आप अलाउ करते हैं, फॉलो करते हैं, अगर इनको एग्री करते हो तो इन बॉक्सों पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद हम नो पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो कैप्चा वर्ड है वो लोड होके नहीं आया है, तो इस पे क्लिक करके लोड आप कर सकते हो, रीलोड कर सकते हो कैप्चा वर्ड को, या रिफ्रेश कर सकते हो। ये जो है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा। कैप्चा का ये कैप्चा आपके सामने आ जाएगा। ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आएगा, ओके पे क्लिक करें। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर दीजिए अब आप। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिन्यूअल ऑफ डीएल। यहाँ पे आपको रिन्यूअल विद रिटेस्ट भी दिख सकता है या रीवैलिडेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस भी दिख सकता है। तो यहाँ पे हमारे केस में आ रहा है रिन्यूअल ऑफ डीएल। रिन्यूअल ऑफ डीएल का यही है कि अगर आपका 1 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है या फिर 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है, उस केस में रिन्यूअल ऑफ डीएल आता है। और अगर 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुई, तो आपका दिखेगा रीवैलिडेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस या रिन्यूअल विद रिटेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद तो ये सब हो गया। यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि आगे जब भी आप स्टेटस देखोगे, आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे, इसकी हेल्प से ही आप कर सकते हो। यहाँ पे नाम ये सब आपको लाइसेंस के अकॉर्डिंग दिख जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस दिख जाएगा, यहाँ पे आरटीओ दिख जाएगा, किस आरटीओ प्रोसीड हो रही है एप्लीकेशन। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट करना है अपलोड। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, प्रिंट फॉर्म 1 पे क्लिक करोगे तो इसका सर्टिफिकेट जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। उसको आप तो प्रिंट निकाल के आपके एरिया में जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उनसे इसको भरवा लीजिएगा, उस पे मोहर लगवा लीजिएगा, साइन उनके करवा लीजिएगा डॉक्टर के। उस और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो मोहर है ना उसमें सीरियल नंबर भी होना चाहिए डॉक्टर का। उसके बाद स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। इस पेज को अगर आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो खींच सकते हो, और बाकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है, ये वाली जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, इसको सेव करना चाहो सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव आप कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो साइन अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करना है आरटीओ जाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। अब ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो करंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है हमको, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म करना है, और लाइसेंस करना है। तो करंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं सिलेक्ट पे। डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे, इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। पासपोर्ट, एफिडेविट, वोटर आईडी, एलआईसी पॉलिसी, आधार कार्ड, आर्म्स लाइसेंस इशूड बाय गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, तो इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम आधार कार्ड ही अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इशूड बाय जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट में जीओआई डाल दिया, इशूड डेट डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और साइज उसका 500 केबी या 500 केबी से कम होना चाहिए। अपलोड पे क्लिक कर दीजिए अब आप। उसके बाद 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कंफर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। और अगर आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो क्रॉस पे क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो सिंपली कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा।
इसी तरीके से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर लीजिएगा और इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। और जैसे सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लोगे यहाँ पे दिखा देगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब नीचे आ जाइए इस पेज पे। अब आपको फोटो साइन अपलोड करने हैं तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज उसका 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फोटो साइन आपका दिख जाएगा। अब सिंपली सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे दिखा देगा इस तरीके से इंसर्टेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे 4 या 5 पेज की एक एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। उसको सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट उसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। अब पेमेंट आपको करनी है। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे पेमेंट आपको दिखा देगा कितना पेमेंट आपका लगेगा वो दिख जाएगा। रिन्यूअल ऑफ डीएल का 200 रुपये चार्ज है। फॉर्म 7 फीस जो लाइसेंस आपके एड्रेस पे प्रिंट होके आएगा उसका 200 रुपये चार्ज है। टोटल 400 रुपये चार्ज लग रहा है। आपके केस में ये जो पेमेंट है कम या ज्यादा हो सकती है। आरटीओ टू आरटीओ भी ये वेरी कर सकती है। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है तो ये जो पेमेंट है आपको ज्यादा पे करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे बैंक स्लैश गेटवे ट्रेजरी सेलेक्ट पे क्लिक करके एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिर्फ गेटवे या ट्रेजरी है। जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिएगा और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करें और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोबारा कंफर्म के लिए आएगा तो क्लिक इस पे कर दीजिएगा। उसके बाद कार्ड नंबर डाल दीजिए। किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो डाल दीजिए। किन के नाम पे कार्ड उनका नाम यहाँ पे डाले। सीवीवी कोड के 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। अब यहाँ पे ओटीपी डाल दीजिएगा। जो मोबाइल कार्ड से लिंक है उस पे ओटीपी चला गया। ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर भी आपको दिख जाएगा पेमेंट डन सक्सेसफुली तो क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड वेट कर लीजिए। इस पेज पे इस तरीके से आ जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे। उसके बाद इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं। प्रिंट इसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट का हम आपको बता देते हैं। अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करके डीएल सर्विसेज स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके प्रोसीड करके आप कीजिए। अगर इससे नहीं हो रहा तो डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के और कैप्चा वर्ड डाल के प्रोसीड करके अपॉइंटमेंट आप कर लीजिएगा। तो ठीक है, एक तरीका तो होगा। दूसरा तरीका है दोस्तों ये है कि ये जो एप्लीकेशन स्टेटस है ना इस पे क्लिक करके कीजिएगा। इस पे करोगे उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट का रह गया है हमारा तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी
अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए, एक कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करें। अब आपके सामने कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। इसमें जो भी ग्रीन डेट चल रही है उनमें से किसी का भी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। जिस डेट का भी आपको अपॉइंटमेंट लेना है उस डेट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद टाइम स्लॉट जो है वो उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस टाइम स्लॉट के बीच कितने अपॉइंटमेंट बचे हुए हैं। अवेलेबल सीट जो है वो दिख जाएगी। अब जैसे हमको 12:30 से 2:30 बजे वाला करना है तो ये जो सर्किल है इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बुक स्लॉट पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन से लिंक है उस पर एक सिक्योरिटी कोड चला गया है, वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करें। 6 डिजिट का सिक्योरिटी कोड होगा वो। उसके बाद इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अगर आप इसको सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब डॉक्यूमेंट का आपको बता देते हैं कि आरटीओ ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। जिस डेट का आपको अपॉइंटमेंट मिला है उस डेट में आपको आरटीओ ऑफिस जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है? फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड ऑल डॉक्यूमेंट ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट या अदर जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल। फोर्थ डॉक्यूमेंट है पेमेंट रिसिप्ट, फिफ्थ अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, सिक्स अपने 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये आपको लेके जाने हैं। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसमें आ रहा है डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट आ रहा है तो आपको अपना वाहन भी लेके जाना होगा। वाहन आपको वहां पे लेके जाना हो क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होगा, जो वाहन आपको वहां पे चला के दिखाना होगा। चाहे आपका डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट है या फिर रीवैलिडेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस केस में आपको आपका आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होगा। जो व्हीकल है जो वाहन है वो आपको वहां पे चला के दिखाना होगा। तो जी ये पूरा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट का बता देते हैं, डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने निकाल सकते हैं। और मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको निकालना है तो इस पे क्लिक करके निकाल सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं और पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से। अगर पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से नहीं निकल पा रही है आपसे, यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो सिंपली फीस पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके डिटेल डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके इजीली यहाँ से आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू भी अपने आप एप्लीकेशन फॉर्म पे अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वो सब आप निकाल सकते हैं। और बाकी अगर आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया है तो ये जो वेरीफाई पे स्टेटस है इस पे क्लिक करके ये डिटेल डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके आप स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये कि एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हो। और जब आप आरटीओ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे तो उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू आप स्टेटस भी देख सकते हो कि आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। और जैसे ही वेरिफिकेशन अप्रूवल प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद डिस्पैच नंबर लग जाएगा। ट्रैकिंग के थ्रू आप देख सकते हो आपका लाइसेंस कहाँ तक पहुंचा है और जानकारी आप उसके थ्रू एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू देख सकते हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। लाइसेंस से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो सिंपली यहाँ पे डाल दीजिएगा लाइसेंस। जैसे ही यहाँ पे लाइसेंस आप डालोगे, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और अलग अलग लाइसेंस स्टेटस का क्या मतलब होता है तो वो सब हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हैं। बाकी व्हीकल रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो व्हीकल यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर और व्हीकल पे चालान देखना चाहते हो या व्हीकल रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो और ये सब वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। सोशल साइट के लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और प्लेलिस्ट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है।
अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।